सभी संगत को सत साहेब। आज सदगुरु कबीरम हरोकार विरम आश्रम में भंडारा एवं सत्संग है, तो सभी से निवेदन है भंडारे को प्राप्त करें और सत्संग को भी पूरा सुन के जाए। आज हम कबीर के दोहों के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि कबीर के दोहे से हमें हर प्रकार का ज्ञान मिलता है। क्योंकि कबीर साहब जी की हमने अमृत वाणी सुनी होगी, परंतु उन दोहों के भावार्थ को क्या हम समझ पाते हैं? क्योंकि उसमें बहुत ज्ञान छुपा हुआ है, उसमें बहुत गहराई है। क्योंकि कबीर के दोहे धर्म, व्यवहार, आध्यात्मिक, आत्मज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग आदि पर आधारित उनके दोहे सदैव हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। क्योंकि हमने कबीर दोहे तो सुने हैं, परंतु उनके भावार्थ को हम किस प्रकार समझते हैं अपने विवेक और बुद्धि से, उससे हम क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्या पाते हैं, इन सब के बारे में ही आज हम जानने वाले हैं। तो आज हम कुछ दोहों को सुनाने का प्रयास करेंगे और कुछ दोहे के अर्थ भी बताने का प्रयास करेंगे अपने जीवन के अनुभव से। तो चलिए हम कुछ दोहों को सुनते हैं। साहिब के दरबार में क्यों करी पावे दाद, पहले बुरा कमाई के बाद करे फरियाद। साहिब के दरबार में क्यों करी पावे दाद, पहले बुरा कमाई के बाद करे फरियाद। जब तू आया जगत में लोगों से तू रोए, ऐसी करनी ना करो पीछे हमें सब खोए। गुरु गोविंद एक है दूसरा सब अपार, आपा में ते हरि भजे तब पावे दीदार। गुरु गोविंद एक है दूसरा सब अपार, आपा में ते हरि भजे तब पावे दीदार। गुरु को मानो जानते ते नर कहिए अंध, कोई दुखी संसार में आगे जमता फंद। कबीर यह मन लालसी समझे नहीं गवार, भजन करन को आलसी खाने को तैयार। करनी क्रोधी जगत में करनी उत्तम सार, कह कबीर करनी भई उतरे बहुजल पार। काल भेदी ऊपरे हाथों धरी कमान, कह कबीर हो ज्ञान को छोड़ सकल अभिमान। काल काल सब कोई कहे काल न चीने कोय, जैसे मन की कल्पना काल कहाँ वे सोए। मनवा तो पंछी गया उड़ते चला आकाश, ऊपरी से गिर पड़ा मन माया के पास। बंदे ऊपर बंदगी तो पावे दीदार, अवसर मानो जन्म का बोली न बारंबार। काया खेत किसान मन पाप पुण्य दो बीज, बोया न आपना काया कैसे जीव। जैसा भोजन खाइए वैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी होए। कबीरा कहा न जाए जहाँ तपस्या हेतु, जानो कली कनेर की तन्नाती मन से तो। गाड़ी से उपजे करा पर तो नीच, हारी करे सो संत है लागे मरे सो नीच। साचे साप न लागे साचे का न खाए, साचे ही साचा जो करे ताको का न खाए। कहत को कही जान दे गुरु की सीख तू ले, सकत जान और स्वान को फिर जवाब ना दे। ये कलयुग आयो अब साधु ना माने कोई, कामी क्रोधी मत करा तिनकी पूजा होए। यह कलयुग आयो अब साधु ना माने कोई, कामी क्रोधी मत करा तिनकी पूजा होए। जोन साल संसार की तो साधु की नाई, ये मिटाल करने करे साधु को मत माही। जोन साल संसार की तो साधु की नाई, ये मिटाल करने करे साधु को मत माही। हरि जन तो हारे भले जीते मिले संसार, हारे तो हरि तो मिले जीते जम के द्वार। कबीरा मेरे बाजार में मांगे सबकी खैर, ना पाओ उसे दोस्ती ना पाओ उसे बैर। आज हमने इन दोहों को सुना, परंतु इनके भावार्थ को क्या हम समझ पाए? नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि इनसे तो हमें बहुत शिक्षा मिलती है, बहुत ज्ञान मिलता है। पर इन दोहों को सुनने से हमें एक आनंद प्राप्त होता है, अच्छा लगता है कि इन दोहों में बहुत शिक्षा है। तो चलिए हम कुछ दोहों के भावार्थ को बताने का प्रयास करते हैं अपने जीवन के अनुभव से। साहिब के दरबार में क्यों करी पावे दाद,
पहले बुरा कमाई के बाद करे फरियाद। कबीर साहब जी कहते हैं कि पहले तो मनुष्य पाप और बुरे कर्म को करता है, तत्पश्चात ईश्वर के दरबार में जाकर शिकायत करता है कि हे ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे में तो ईश्वर भी इंसाफ नहीं कर पाएंगे। ईश्वर कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है, इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। परंतु मनुष्य अपने बुद्धि, विचार और ज्ञान के द्वारा किस प्रकार अपने जीवन में चलता है, ये विचारने की बात आती है। हम अपने जीवन में हर कर्म को तो करते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि उसका परिणाम क्या होगा, आने वाले समय में कौन सी दिक्कत हमारे ऊपर आ जाए, ये पता नहीं होता है। पर हमारे ऊपर दिक्कत तभी आती है जब हमारे जीवन में हम जैसा कर्म करते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में पाप और बुरे कर्म को नहीं, अच्छे कर्म को करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तभी हम अपने जीवन में सही मार्ग पर चल पाएंगे। अब तुम कहते हो कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे जीवन में कष्ट और दिक्कत क्यों आ रही है, हम ये सोचते हैं क्योंकि हम अपने जीवन में अच्छे कर्मों की ओर नहीं करते, अपने अंदर अच्छे गुणों को नहीं रखते, क्योंकि हम दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना को रखना या दुर्गुणों को रखना, लोभ लालच को रखना, ये सब करते हैं और उन्हीं सभी का हमें परिणाम भोगना पड़ता है। तो हम ये कहते हैं कि हे ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों होता है हमारे साथ अपने जीवन में ऐसी दिक्कतें, क्यों परेशानी आती हैं। आती तभी है क्योंकि हम अपने जीवन में कर्मों के अनुसार ही सारे फलों को भोगना पड़ता है। हम अपने जीवन में कर्म कैसा करते हैं इस पर ध्यान देते हैं। कर्म हर प्रकार का होता है, हम अपने शब्दों के द्वारा भी कर्म करते हैं, क्योंकि शब्द भी तो कर्म ही होते हैं। अब किसी व्यक्ति ने ज्ञान को प्राप्त कर लिया और ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी वो अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। हम जब सिमरन करते हैं तो उससे हमारी मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो हम शब्द उपयोग करेंगे उससे हमें मोक्ष प्राप्ति में दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं आएगी। अपने जीव के द्वारा गलत शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, वो कोई भी तरीके का हो सकता है। इसी पर संत कबीर साहब जी ने कहा, गाली से रूप जय करा कष्ट और नीच, हारी करे तो संत है लागे मरे तो नीच। कि गाली से ही गले झगड़े मारपीट आदि उत्पन्न होते हैं। जो गाली सुनकर हार मानकर चला जाए वो ही साधु है, यानी सज्जन व्यक्ति। सज्जन व्यक्ति वही हो सकता है जो गाली सुनकर भी कोई पलट कर जवाब ना दे, अपने अंदर इतना क्षमता और इतना ज्ञान रखे कि हमें अपने जीवन में किसी को भी गलत शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। परंतु क्या मनुष्य चल पाएगा ऐसे? चल सकता है यदि वो अपने अंदर अच्छी भावना रखे, सभी बहनों को अपनी बहन के समान समझे, सभी माताओं को अपनी माता के समान समझे, सभी के पिता को अपने पिता समान समझे, तो कभी किसी को गलत शब्द का उपयोग कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने माता पिता के समान समझता है ना सभी को, तो वो कभी किसी को गलत शब्द का उपयोग कर ही नहीं सकता। ये ध्यान देने की बात है। परंतु क्या मनुष्य समझ पाएगा इस बात को? यदि अपने अंदर अच्छे गुण, अच्छे व्यवहार ले आए तो वो हो सकता है कि अपने जीवन में सही मार्ग पर चल पाए। परंतु मैं ये मानता हूँ कि गुरु के बिना आपको ज्ञान नहीं मिल सकता और गुरु के बिना शिक्षा नहीं मिलती और एक सीमा नहीं मिलती कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार चलना चाहिए। इसी पे कहा है कि गुरु बिन माला प्रेरक, गुरु बिन देता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। वेदों और पुराणों में भी लिखा है कि गुरु के बिना आपको शिक्षा नहीं मिलता, ज्ञान नहीं मिलता। अब क्या हम जब स्कूल जाते हैं तो वो भी तो हमारे गुरु ही तो होते हैं, उनके द्वारा हमें शिक्षा मिलती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब जाके हम अपने जीवन में ज्ञान पढ़ पाते हैं। किताबों का ज्ञान हो, हर तरीके का ज्ञान हो तो हमें मिल पाता है। तो हमें अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक के लिए हमें अपने जीवन में एक गुरु को बनाना चाहिए, एक ऐसे गुरु को जो हमें सही राह दिखा सके, सही मार्ग दिखा सके। परंतु यदि हम अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे जीवन में कोई कष्ट या परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि कहते हैं संत कबीर साहब जी कि साचे का अपना लागे, साचे का न खाए, साचे ही साचा जो चले साको का न खाए। कबीर साहब जी कहते हैं सच्चे को किसी का श्राप नहीं लगता, सच्चे को काल नहीं खा सकता। जो सच्चे पथ पर चलता है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। जो अपने सच्चे हृदय से
परमात्मा की भक्ति करता है और अपने अंदर किसी भी प्रकार के दुर्गुणों को नहीं रखता, जैसे कि लोभ, लालच, छल, कपट, ईर्ष्या की भावना होना, प्रेम की भावना को न रखना, करुणा की भावना को न रखना, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख आना तय है। पर लेकिन यदि हम अपने जीवन में सत्य के मार्ग की ओर चले, ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर ले, तो हम अपने जीवन में सही मार्ग पर चल पाएंगे। पर यदि हमारे जीवन में कोई हमें गलत शब्द का उपयोग कर रहा है, हमारी निंदा कर रहा है, आलोचना कर रहा है, तो उससे हमें कैसे बचना चाहिए? ईश्वर की संत कबीर साहब जी का दोहा है, कैद को कहीं जान दे, गुरु की सीख तू ले, सतत ज्ञान और स्वार्थ को कोई जवाब न दे। कबीर साहब जी कहते हैं कि जो इस संसार में निंदा, आलोचना और रोक टोक करता है, उस पर आप ध्यान मत दें, उसकी परवाह ना करें, क्योंकि गुरु की शिक्षा यही है कि अज्ञानी व्यक्ति कुछ कहे तो उसे परत का जवाब नहीं देना चाहिए, उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। यदि आप उनकी परवाह करोगे तो आप अपने जीवन में सत्य की ओर कैसे चल पाओगे, ज्ञान की कैसे प्राप्ति कर पाओगे? ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी जब हम अपने जीवन में गुरु की शिक्षा का पालन करेंगे। गुरु ने जो हमें ज्ञान दिया उसका पालन करना चाहिए, उनके नियमों का पालन करना चाहिए। परंतु हम अपने जीवन में एक सच्चे गुरु को पा पाते हैं कि नहीं, ये हमारे बुद्धि और विचार के ऊपर निर्भर करता है। परंतु यदि आपने गुरु नहीं बनाया तो आप अपने जीवन में सही मार्ग पे नहीं चल पाओगे। हम अपने गुरु की बात कर रहे थे, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि कहते हैं गुरु को मानो जानते तेरे कहिए अंत, कोई दुखी संसार है आगे जम का फंद। कहते हैं कि गुरु को जो साधारण मनुष्य समझता है तो उनकी आंखें होते भी अंधे के समान है, क्योंकि वो उन गुरु के ज्ञान को नहीं समझ पा रहा, उनके सत्य को नहीं पहचान पा रहा कि जो वो ज्ञान दे रहे हैं वो सही है कि गलत है। उनके ज्ञान को सुनकर अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। परंतु मनुष्य चल पाएगा कि नहीं, यह हमारे गुणों के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे अंदर गुण ही कैसे हैं, सही है कि गलत, ये हमारे विचार तय करते हैं। परंतु कुछ विचारों का हमें सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन में कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। तो इन बातों को ध्यान रखकर अपने जीवन में सही मार्ग पे चलने का प्रयास करिए। जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी ना करो पीछे हंसे सब कोई। कबीर साहब जी कहते हैं कि जब तुम इस संसार में आए, यानी बच्चे के रूप में जब तुम्हारा जन्म हुआ, तो तुम रोने लगे और परिवार के लोग प्रसन्न हुए। परंतु आगे तुम ऐसा कोई कार्य मत करना कि वही लोग बाद में हंसे तथा तुम्हें रोना पड़े। हम अपने जीवन में कैसा कार्य करते हैं, कैसे कर्मों को करते हैं, इस पर बात आती है। यदि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म ना करें तो क्या हम अपने जीवन में सही मार्ग पर चल पाएंगे? अच्छे कार्य ही ना करें तो क्या चल पाएंगे? नहीं चल सकते। हम अपने जीवन में कार्य कैसा करते हैं इस दोहे से समझते हैं। काया खेत किसान मन, पाप पुण्य दो बीज, बोया नुन आपना काया कैसे जीव। इस काया के द्वारा मनुष्य दो कर्म करता है, एक पाप तथा पुण्य। उन दोनों कर्मों का परिणाम एक समय आने पर मनुष्य को भोगना पड़ता है, क्योंकि हम अपने जीवन में जैसा कर्म करेंगे वैसा फल तो भोगना होगा। इस कार्य के द्वारा जब हम खेत में बीज को डाल देते हैं तो वो समय आने पर उसका उसको काटना पड़ता है, फसल को काटनी पड़ती है। उसी प्रकार इस कार्य के द्वारा जो भी कर्म करेंगे एक समय आने पर उसका परिणाम भी हमें भोगना होगा। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हम अपने जीवन में कैसा कार्य कर रहे हैं, कैसे कर्म कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों पे ध्यान नहीं देता है, अपने कार्यों पे ध्यान नहीं देता है। देना चाहिए। यदि ना दे तो क्या वो अपने जीवन में सही मार्ग पे चल पाएगा? नहीं चल सकता। इसी तरीके से हमारे परिवार के लोग होते हैं। परिवार की बात की जाए तो परिवार में प्रेम तब खत्म होता है जब एक दूसरे के अंदर छल कपट आ जाता है, लोग लालच आ जाता है और हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, तब परिवार का प्रेम खत्म हो जाता है। और ये भी बात सही है कि पेड़ जो होता है, पेड़ की शाखाएं सभी एक ही होती हैं, पर जो पत्ता इस पेड़ से अलग हो जाता है उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती, उसका कोई वजूद नहीं रह जाता। इसीलिए हमें अपने परिवार से प्रेम भावना रखनी चाहिए। परंतु यदि सामने वाला ही प्रेम की भावना को ना रखे तो क्या हम अपने अंदर भावना को रख सकते हैं? परंतु रखना चाहिए। यदि हमारे अंदर से दया करुणा ही खत्म हो जाए
तो कैसे हम अपने जीवन में चल पाएंगे सही मार्ग पर? नहीं चल पाते हैं। हम अपने जीवन में भोजन कैसा करते हैं, इस पर भी संत कबीर साहब जी का दोहा है, जैसा भोजन खाइए वैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी होए। कबीर साहब जी कहते हैं कि जैसा अन्न जल मनुष्य ग्रहण करता है, वैसे ही गुण तथा व्यवहार, वैसे ही भावना तथा संस्कार व्यक्ति के अंदर भी आ जाते हैं। अतः सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस मदिरा का पान करने वाले दया करुणा आदि गुणों से हीन होते हैं, क्योंकि जो नशा पात की चीजें करता है उसके अंदर दया करुणा खत्म हो जाती है, दया की भावना ही नहीं रहती। इसीलिए वो किसी को भी गलत शब्द का उपयोग कर देता है। वो नहीं देखता कि हम अपने जीवन में किसे क्या बोल रहे हैं, वो नहीं सोचता है, विचारता ही नहीं है। इसीलिए हमें अपने जीवन में या आसपास के लोगों से भी हमें प्रेम की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि यदि हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कभी हमारे जीवन में ऐसी दिक्कत आएगी, ऐसी परेशानी आएगी कि हमें किसी की जरूरत होगी और हमारा कोई साथ देने वाला नहीं होगा, क्योंकि हम एक दूसरे की लय को देखकर आनंद लेते हैं। क्योंकि कुछ लोग लेते हैं, अपने अंदर अच्छी भावना को नहीं रखते। मैंने किसी को कहते सुना था कि हमें किसी के घर को बर्बाद करने के लिए बस थोड़ा सा आग में घी डालने की जरूरत होती है। आग में घी डाल देंगे तो अपने आप उसका घर समाप्त हो जाएगा। मतलब कि उसके घर में थोड़ा सा उसकी बातों को समझकर उसके अंदर विष घोलना, एक दूसरे के परिवार के प्रति विष को घोलना, इससे उसका परिवार समाप्त हो जाएगा, ऐसी भावना रखी थी। तो मैं ये कहता हूँ कि घी की जगह पानी डाल देते, उसकी लड़ाई झगड़ा सब समाप्त हो जाता ना। उसको एक ऐसी शिक्षा देते जिससे उसका घर बच जाता, ऐसा ज्ञान देते। पर नहीं, कोई ज्ञान देना ही नहीं चाहता, क्योंकि लोग अपने में ही मगन है, अपने को ही आगे देखना चाहते हैं, दूसरे इंसान को नहीं। मैं ये कहता हूँ कि सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। छल कपट को छोड़कर अपने अंदर अच्छे गुण, अच्छे व्यवहार को रखना चाहिए, तब जाके हम अपने जीवन में सही मार्ग पे चल पाएंगे। परंतु आज के समय में भाई भाई का नहीं होता, बहन बहन की नहीं होती है, क्योंकि लोग षड्यंत्र रचने में बहुत आगे हैं। षड्यंत्र ऐसा रचना है जैसे पता ही नहीं लगता कि वो हमसे प्रेम कर रहे हैं कि छल कर रहे हैं। तो इन्हीं बातों को समझकर हमें अपने जीवन में चलने का प्रयास करना चाहिए। कबीर है मन लालची, समझे नहीं व्यवहार, भजन कर्म को आसी, खाने को तैयार। कबीर साहब जी कहते हैं कि ये मन तो बहुत लालची है, ये ऐसा मूल गवार है कि वाकई सत्य को नहीं समझता। ध्यान भजन करने के लिए तो इस पर आदत छाया रहता है, परंतु खाने पीने के लिए है तो तत्पर रहता है। इस दोहे के माध्यम से कबीर साहब जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमारे अंदर लोभ लालच छल कपट हमारे मन के द्वारा ही उत्पन्न होता है और हम अपने मन के द्वारा ही ये सब कार्य करते हैं। परंतु यदि हम अपने मन में लोभ लालच को त्याग कर आगे बढ़ने का प्रयास करें तो आगे निकल सकते हैं। परंतु क्या हम अपने जीवन में किसी का अधिकार खाके, किसी को हक को मार के हम अपने जीवन में सुखी रह सकते हैं? भला नहीं रह सकते। इससे मुझे अनुभव मिला है कि एक व्यक्ति को देखा था मैंने कि उसने हक को खाया, सब कुछ किया, परंतु उसने गलत किया था। उसके अंदर अच्छी नीयत नहीं थी, अच्छी भावना नहीं थी, इसलिए आज उसके पास कुछ भी नहीं है। आज वो जीवन की रोजाना चीजें तो हर कोई कर रहा है, पर लेकिन एक नाम, एक बढ़िया पहचान किसकी है, ये जरूरी होता है। अपने कर्मों के द्वारा ही ये सब प्राप्त करता है मनुष्य। क्योंकि हमारे अंदर हम किसी के लिए गलत सोचेंगे, गलत भावना रखेंगे, तो क्या हमारे अंदर सही वृद्धि हो पाएगी? हम अपने जीवन में सुखी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम दूसरों के लिए भी अच्छी भावना को हमें अपने अंदर रखना होगा। दूसरे भी सुखी रहे, हम भी सुखी रहे, ऐसी भावना रखने से ही हम अपने जीवन में चल पाएंगे। क्योंकि परिवार में एकता कब तक रहती है, पर लेकिन परिवार में ही छल कपट लोभ लालच ये सभी बसा हुआ है, तो इससे हमारा मन दुखी हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था। ये हमारे अंदर विचार आते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, कि इन्होंने हमें धोखा क्यों दिया। क्योंकि वो अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते थे। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उन्होंने
ये भी नहीं सोचा कि हम किसी का अधिकार को छीन रहे हैं। नहीं छीनना चाहिए। यदि हमने छीना तो उसका परिणाम क्या होगा? हम यदि अपने अतीत को देखेंगे, अतीत की गलतियों को देखकर हमें सीखना चाहिए हमें अपने जीवन में कैसे चलना है। अतीत को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अतीत हमें अनुभव देता है, शिक्षा देता है, ज्ञान देता है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार चलना चाहिए। यदि इस शिक्षा को न जाने तो क्या हम अपने जीवन में सही मार्ग पर चल पाएंगे? नहीं चल सकते। अपने बीते हुए अतीत को कभी मत भूलो। उससे जो शिक्षा मिले, अनुभव मिले, उसको प्राप्त करके अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने का प्रयास करो, तभी आप अपने जीवन में उन्नति कर पाओगे। एक व्यक्ति ने कहा था कि मेरे घर को बर्बाद मत करो। वो बहुत दुखी था, परेशान था। उसने कहा मेरे घर को बर्बाद मत करो, पर उसने बर्बाद किया तो उसका परिणाम क्या हुआ था, ये आप समझिए। उसने ये कहा कि उसका अहंकार बोला कि मैं अपने घर को बर्बाद नहीं होने दूंगा, मेरे परिवार में एकता है, एक दूसरे से प्रेम है, अपने आप को मिटने दूंगा। पर ईश्वर की मर्जी तो कुछ और थी। कहते हैं जिसके ऊपर हो ईश्वर की कृपा, उसका कोई क्या बिगाड़ सके। जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा ही ना हो, जो अपने जीवन में लोभ लालच को बसाए रखा है, दूसरे के साथ छल कर रहा है, दूसरे के अधिकार को खा रहा है, किसी कमजोर को तकलीफ पहुंचा रहा है, तो उसके जीवन में सुख शांति कैसे आ सकती है? उसका मन संतोष नहीं होगा, वो अपने जीवन में दुखी रहेगा। आज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो आज के समय में दुखी है, क्योंकि आज उसके ऊपर दिक्कत आई, परेशानी आई। ईश्वर ने, मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर के आगे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर ही सब कुछ चलाने वाले हैं। अच्छे गुणों को न रखे, अच्छी भावना को न रखे, तो हम अपने जीवन में सही मार्ग पे नहीं चल सकते। मनवा तो पंछी गया उड़ के चला आकाश, ऊपरी ते गिर पड़ा मन माया के पास। कि मन तो पंछी हो गया जो आकाश में उड़ता चला गया, परंतु तुरंत नीचे गिर पड़ा जैसे ही उसने संसारिक मोह माया रूपी चीजों को देखा, उनकी ओर आकर्षित हो गया। देखिए, हम मोह माया पे इतना आकर्षित हो जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। इस संसार के मोह में इतना फंसे हुए हैं कि हमें आध्यात्मिक की शिक्षा को नहीं प्राप्त करना चाहते, ज्ञान को नहीं प्राप्त करना चाहते। जिसने गुरु को भी बना लिया वो भी अपने जीवन में सही मार्ग पे नहीं चल पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान शिक्षा की कमी है। क्योंकि यदि जो व्यक्ति सच्चा भक्त होता है उसके ऊपर कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आती। यदि वो हर एक नियम का पालन करता है तब दिक्कत नहीं आती। परंतु मैंने तो ऐसे व्यक्ति को देखा जो गुरु को बनाने के बाद भी मांस मदिरा का पान कर रहा है। गुरु बनाने के बाद भी देखिए, ज्ञान होने के बाद भी कि गुरु से ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी तब भी ऐसे काम करना गलत है कि नहीं गलत है? गलत है। इन्हीं बातों को तो समझना है। जो नशे पात करते हैं उनके अंदर कैसी भावना होगी, कैसे गुण होंगे, इन सबको जाने, इनको पहचाने। क्योंकि यहाँ देखते हैं नशा पात करने के बाद व्यक्ति अपने आप को ही भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, राक्षस बन जाता है एक तरीके से। किसी को भी उल्टा शब्द बोल देना, किसी को भी कुछ भी बोल देना। पर मैं ये कहता हूँ कि नशे पात की चीजों को तो बिल्कुल ही नहीं छूना चाहिए, तब जाके हम अपने जीवन में सही मार्ग पे चल सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। पर लेकिन मोह माया क्या है, इनको हमें समझना चाहिए। हम अपने जीवन में धन संपत्ति को मोह माया समझते हैं। हाँ सही है, मोह माया धन संपत्ति होती है, पर यदि माँ को बच्चों से मोह ना होता तो बच्चे को क्या आजीवित होते? नहीं। ये मोह सही है, परंतु किस जगह मोह सही है, किस जगह नहीं है, ये हम विचार करते हैं, हम सोचते हैं। पर मैं ये कहता हूँ कि मोह माया को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि जिसके ऊपर ये चीजें हावी हो जाती हैं तो वो अपने जीवन में सही मार्ग पे नहीं चल पाता। उसके ऊपर दिक्कतें और परेशानी आती रहती हैं। अपने मन के द्वारा बहुत ऊंचा उठते हैं, बहुत ऊंचा उड़ने का प्रयास करते हैं, परंतु क्या हम अपने जीवन में अच्छे कर्म कर रहे हैं, ये जरूरी होता है। हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, अपने अंदर ज्ञान शिक्षा को रखना चाहिए, तब हम सही मार्ग पे चल पाते हैं। काल फिरे से ऊपरे हाथों धरी कमान, कह कबीर को ज्ञान को छोड़ सकल अभिमान। कबीर साहब जी कहते हैं कि ये काल तो हर वक्त हाथों में तीर लेकर सिर के ऊपर मंडरा रहा है, यानी वह किसी भी वक्त वार कर सकता है। इसलिए हे मानव, अहंकार को छोड़कर ज्ञान को प्राप्त कर लो,
क्योंकि काल के भय से बचने के लिए तुम्हें अपने जीवन में एक सच्चे सद्गुरु की शरण में जाना होगा, वही तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि यदि आप एक सच्चे सद्गुरु की शरण में नहीं जाओगे तो आपको ज्ञान नहीं मिल पाएगा और आपके जीवन में दुर्घटनाएं क्यों हो जाती हैं, क्योंकि ये काल आपके ऊपर बैठा हुआ है और काल ही सब चीजें कराता है। आप क्रोध भी करते हो तो उसी की मर्जी से करते हो। आपके अंदर जो नियम नहीं है वो काल के कारण नहीं है, क्योंकि काल आपके सिर पर हर समय मंडराता रहता है। और हमारे जीवन में दुर्घटनाएं इसीलिए होती हैं क्योंकि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं करते हैं। यदि अच्छे कर्म ही करें तो हमारे जीवन में दिक्कत और परेशानी आए ना। परंतु ये सब चीजें हमें एक सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, ज्ञान मिल सकता है। इसीलिए अपने जीवन में एक सच्चे सद्गुरु की शरण में जाए, तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। परंतु हमें अपने जीवन में ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी कैसे कर्म करने चाहिए, इन दोनों के द्वारा समझने को मिलता है। क्योंकि यदि हमारे अंदर एक भी गलत भावना हुई तो हम अपने जीवन में सही मार्ग पे नहीं चल पाएंगे और हम सोचते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, शिक्षा को पाने के बाद हम अपने जीवन में मोक्ष प्राप्ति कर लेंगे। पर आप कर्म कैसा कर रहे हो, इस पर ध्यान दो, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा है, कर्म ही धर्म है। कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कर्म जैसा करता है मनुष्य अपने जीवन में वैसा ही फल भोगता है। यदि आप अतीत को देखोगे तो आपको समझने को मिल जाएगा कि मैंने अपने जीवन में कैसी गलतियां की, किन गलतियों को किया जिसके कारण मेरे जीवन में ऐसी दिक्कत या विपत्तियां आई, संकट आए, मेरे जीवन में दुर्घटनाएं क्यों हुई, इन बात पे होता है। मैं ये कहता हूँ कि जीवन में सभी की मृत्यु लिखी है, एक दिन सबकी होनी है। पर उस मृत्यु से पहले, जन्म और मृत्यु के बीच में एक समय होता है। उस समय को हम अपने जीवन में किस तरीके से जीते हैं ये जरूरी है। हम अपने विचार, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के द्वारा सही मार्ग पे चल पाते हैं। आज हम एक आखिरी दोहा आपको सुनाना चाहेंगे कि हमें अपने जीवन में किस व्यक्ति के पास जाना चाहिए, किस व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। इस दोहे के माध्यम से आपको समझने को मिलेगा। कबीरा कहाँ न जाए जहाँ कपट का हेतु, जानो करी कनेर की तंग आती मन श्वेत। इस दोहे के माध्यम से कबीर साहब जी ये कहते हैं, जो व्यक्ति ऊपर से कुछ और होता है और अंदर से कुछ और होता है, तरह से तो ये दिखाता है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, हाँ भैया कहते बाद में पीठ में ही छुरा भोग देते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत खतरनाक होते हैं। आपको कब समाप्त कर देंगे ये आपको पता नहीं चलेगा। आपके साथ रहते हुए भी आपके पीठ पीछे वार करेंगे। ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तन से तो वो प्रेम दिखाएंगे पर मन में तो छल कपट रखते हैं, लोग लालच रखते हैं। ऐसे गुणों को रखने से मनुष्य अपने जीवन में सही मार्ग पे नहीं चल सकता, उसके जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। क्यों हमारे जीवन में दुख तकलीफ आते हैं, इन्हीं सभी कर्मों की वजह से आते हैं। परंतु यदि मैं अपनी भावना की बात करूं तो मैं अपने अंदर ऐसी भावना रखता हूं कि सभी मेरे अपने हैं, क्योंकि सभी को मैं अपना समझता हूं। तभी आज मैं ये शिक्षा देने का प्रयास कर रहा हूं कि आप अपने जीवन में अच्छे कर्मों में चलिए, क्योंकि अच्छे कर्म आपको उन्नति की ओर ले जाएंगे, पर गलत कर्म आपको विनाश की ओर ले जाएंगे। यदि आपने अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए तो उस विनाश के लिए भी तैयार रहना जो होने वाला है। क्योंकि इस ज्ञान को समझने के बाद यदि व्यक्ति अपने जीवन में सही मार्ग पे नहीं चलता तो वो अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। आज मैं कुछ ज्यादा अच्छा नहीं ज्ञान बता पाया हूँ, परंतु मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मैं कबीर दोहों को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो अधिक से अधिक YouTube चैनल पे जाइए, उन दोहों को सुनिए जो ज्ञान उस पर छुपा हुआ है, जो हमें जानना चाहिए। उन दोहों के ज्ञान को समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करिए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आज जिन लोगों को मैंने समझाया या ज्ञान दिया, जिन लोगों ने मेरी बात को सुना और समझने का भी प्रयास किया, तो अच्छा है। अपने अंदर अच्छी भावना को रखें, अच्छे गुणों को रखें, तब जाके आपका जीवन सही मार्ग पर चल पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक सत्संग के द्वारा।